गेंडा स्वामी, अंधे के हाथ बटेर लग जाए तो ये शिकारी नहीं बन जाता है। ये टाइम बम का खेल हम तब से खेल रहे हैं जब तुम्हारे बाप दादा अपने बालों में खिजाब लगाते थे। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट विद ललन शर्मा। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट न्यूमेरिकल्स ऑन बर्नौलीज थ्योरम एंड एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। Consider the following equation of Bernoulli's theorem: P plus half rho V square plus rho GH is equal to K. Constant. The dimensions of K by P are same as that of which of the following? AFMC 2005 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये चीज जो है P हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH, ये सब है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। तो इनका ऐड करने के बाद भी ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होगा। प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का सम है ये। तो जाहिर है कि इसकी जो फिजिकल क्वांटिटी होगी वो भी होगी वही चीज, जो ये है उसका सम भी वही चीज होगा। तो के बाई पी या के बाई हाफ रो वी स्क्वायर या के बाई रो जी एच जो होगा वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगा। ये चीज आपके दिमाग में होना चाहिए। मतलब ये सब जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका सम भी उसी यूनिट वाला फिजिकल क्वांटिटी होगा। वो ऊपर नीचे सेम फिजिकल क्वांटिटी होने की वजह से कैंसिल हो जाएगा, यानी इसका डायमेंशंस जो आएगा वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगा। तो अब इन चार ऑप्शन में आपको ये बताना कौन डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तो थ्रस्ट है नहीं, प्रेशर है नहीं, विस्कोसिटी है नहीं, है कौन? एंगल। एंगल डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। एंगल एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास यूनिट तो है, एंगल की यूनिट है रेडियन, लेकिन यह डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तो ये चीज कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है कि जिस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन होता है उसका यूनिट अवश्य होता है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि जिसकी यूनिट हो उसका डायमेंशन भी हो। क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। ए टैंक इज फिल्ड विद वाटर अप टू ए हाइट कैपिटल एच. Water is allowed to come out a hole P in one of the walls at a depth D. Below the surface of water, express the horizontal distance x in term of h and D. यहां देखिए h हाइट तक लिक्विड भरा हुआ है और ऊपर से D डेप्थ पर P पॉइंट पर पिन होल है और यहां पे x डिस्टेंस पर फ्लूइड गिर रहा है। तो वो कह रहा है x की वैल्यू इसमें क्या होगी। अगर ये इतना d है तो ये वाली कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा h माइनस डी। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x का जो फार्मूला हम लोगों ने निकाला है 2 अंडर रूट बताए थे h1 इंटू h2। 2 अंडर रूट h1 मतलब होल से ऊपर वाली हाइट, तो ये है कैपिटल D, इंटू होल से नीचे वाली हाइट, ये हो जाएगा h माइनस डी। तो यही ऑप्शन आपका करेक्ट है, जिसमें ये होगा वही है। इस आधार पे ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो फिर आगे क्वेश्चन हम देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, तीसरा क्वेश्चन देखा जाए। देयर इज ए होल ऑफ एरिया ए एट द बॉटम ऑफ सिलिंड्रिकल वेसल. Water is filled up to a height h and water is flow out in t second. If water is filled to a height 4h, it will flow out in time equal to. मतलब किसी वेसल में जो है, मान लेते हैं ये कि ये h हाइट है, h हाइट है, इतना लिक्विड भरा हुआ है। तो ऐसे में खाली होने में जो टाइम लगता है वो स्मॉल टी लगता है। तो खाली होने में जो टाइम लगता है उसका फार्मूला हम लोग डेरिवेशन किए हैं a अपान a अंडर रूट 2h अपान g। ये फार्मूला आया है। अब इसे जिस टाइप से दिया है उसमें लिखने के लिए ये टाइम स्मॉल टी दिया है और a अपान a
अंडर रूट ये 2 स्मॉल एच अपान जी हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देते हैं। अब की बार फिर वही कह रहा है कि अगर ये 4h हाइट तक इस टाइप मान लो यहां तक भर दिया जाए तो अब की इसकी हाइट कितना हो जाएगी 4h। अब टंकी को खाली होने में टोटल टाइम कितना लगेगा तो हम मान लेते हैं कि कैपिटल टी टाइम लगेगा। तो ये a अपान ए हो जाएगा अंडर रूट 2h के स्थान क्या लिखना होगा 4h अपान जी हो जाएगा। इसे और साफ कैलकुलेशन करेंगे तो a अपान ए अंडर रूट ये हो जाएगा 2h बाई जी लिख लीजिए और 4 का रूट के बाहर 2 हो जाएगा। इसे 2 करिए आप 2 में 1 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा t अपान स्मॉल t इक्वल टू इतना अपान इतना तो कैंसिल हो जाएगा केवल आएगा 2। ये दोनों में क्या है सेम है तो 2 अपान 1 आएगा तो हमारा आंसर हो जाएगा t इक्वल टू 2t। तो इस आधार पे ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा मतलब 2 टाइम्स लगेगा पहले के कंपैरिजन में। तो इसका हम बहुत अच्छी तरीके से डेरिवेशन किए हैं। आप उस डेरिवेशन को पहले देखें पूरा कंसेप्ट क्लियर करके आए तब जाके न्यूमेरिकल को सॉल्व करें तो भगवान कसम बहुत अच्छा लगेगा। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए तो फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हाँ विद्यार्थी चौथा क्वेश्चन देखा जाए। द टोटल एरिया ऑफ विंग्स ऑफ एन एरोप्लेन इज 10 मीटर स्क्वायर। The speed of air above and below the wings is 140 meter per second and 110 meter per second. Then the force on the aeroplane by air is और एयर की डेंसिटी हमको दिया गया है। तो आपका ये प्लेन का विंग हो जाएगा इसके ऊपर और इसके नीचे। देखिए बर्नौलीज थ्योरम जो वर्क करता है ऊपर आपका वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगा। ऊपर वेलोसिटी ज्यादा होने से प्रेशर P1 कम हो जाएगा जबकि नीचे वेलोसिटी कम रहने की वजह से प्रेशर P2 क्या रहेगा ज्यादा रहेगा। ये दोनों हाइट जो है सेम है तो हाइट वाला पोर्शन नहीं लिखा जाएगा तो ऊपर के लिखते हैं P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। यस P2 ज्यादा रहेगा तो P2 माइनस P1 तो P2 माइनस P1 इज इक्वल टू हो जाएगा ये उधर जाएगा हाफ रो कॉमन ले लेंगे तो V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। इसे कैलकुलेशन कर लेते हैं। हाफ रो आपका है 1.28 V1 स्क्वायर आपका है 140 का स्क्वायर माइनस 110 का स्क्वायर। ये 0.64 आएगा यहाँ और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी a माइनस बी कर लेते हैं। अगर a प्लस बी करेंगे तो 250 हो जाएगा। a माइनस बी करेंगे तो ये 30 हो जाएगा। इतना है इसका 20 मतलब 100 हो गया। इसे प्रोडक्ट करेंगे खत्म हो जाएगा 64 और 25 तियां 75 75 इतना आया। तो बाद में अभी कैलकुलेशन करेंगे। अब आगे कह रहा है देन द फोर्स ऑन द एरोप्लेन बाय एयर। तो एयर जो है ऊपर की ओर फोर्स लगाएगा तो फोर्स इक्वल टू होता है प्रेशर इनटू क्या एरिया क्योंकि प्रेशर इक्वल टू हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया। यस तो प्रेशर डिफरेंस हमको पता चल गया है बस एरिया से प्रोडक्ट कर देना है ऊपर की ओर कितना फोर्स लगेगा ये पता चल जाएगा। एरोप्लेन जब चलता है तो ऐसी दशा में ब्लेड के ऊपर वाला जो एयर होगा बहुत ज्यादा स्पीड होगी तो जाहिर प्रेशर कम होगा और नीचे प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो ऊपर की ओर फोर्स लगाएगा। वही चीज है बस खत्म हो गया हमारा। तो ये है 64 इंटू 75 इंटू आपका एरिया दिया हुआ है 10। यस अब इसे प्रोडक्ट करना है। देखिए 4 से अगर प्रोडक्ट 4 पच्चे 20 की 0 हासिल 2 और 4 सत्ते 28 2 30 6 गुण 6 पंचे 30 के 0 हासिल 3 6 सत्ते 42 3 45 इतना आ रहा है 0 0 5 3 8 4 और एक जीरो भी 10 वाला ये रहेगा 48।
तो इस आधार पे ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। तो इस टाइप का फोर्स वाला जब भी कोई सवाल आएगा तो आप प्रेशर डिफरेंस फाइंड कर लीजिएगा, केवल एरिया से प्रोडक्ट करना है, हमेशा आपको मिल जाएगा। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, पांचवा क्वेश्चन देखा जाए। द सिलिंड्रिकल ट्यूब ऑफ ए स्प्रे पंप हैज रेडियस कैपिटल आर, वन एंड ऑफ व्हिच हैज n फाइन होल्स, ईच ऑफ रेडियस स्मॉल r. If the speed of the liquid in the tube is v, the speed of the ejection of the liquid through the holes is. यहां पे देखें, ये यहां पे चौड़ी सी पाइप है और यहां पे जो लिक्विड की वेलोसिटी है वो v दिया है और ये रेडियस है कैपिटल R, और अगले एंड पे जो है n होल बने हैं, n होल इस टाइप से बने हैं। तो जितना लिक्विड इंटर करेगा उतना इधर बाहर भी करेगा। तो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। और इसमें एक होल की जो रेडियस दिया है वो स्मॉल r दिया है, और होल संख्या में कितना है, n है। तो n होल से वही उतना लिक्विड निकलेगा। तो यहां पे हो जाएगा A1 V1 इक्वल टू क्या, A2 V2। A1 ये हो जाएगा पाई कैपिटल R स्क्वायर और V1 कैपिटल लेटर में V दिया हुआ है इज इक्वल टू A2। तो n होल है, पहला काम तो n से प्रोडक्ट कर लेना चाहिए और एक होल के लिए लिखना चाहिए यहां पे। तो ये हो जाएगा पाई R स्क्वायर, एक होल का एरिया कितना है, पाई R स्क्वायर, स्मॉल लेटर में R रहेगा। और ये V2 आपसे पूछ ही रहा है, एक होल से जितना लिक्विड इंटर करेगा n होल से उतना लिक्विड बाहर निकलेगा। तो यहां पे एक छोटे होल का एरिया और वेलोसिटी ले लेंगे और यहां से प्रोडक्ट कर देंगे तो टोटल आ जाएगा। यस, तो यहां पाई से पाई आपका कैंसिल हो जाएगा। तो V2 इक्वल टू हो जाएगा V कैपिटल R स्क्वायर अपॉन n स्मॉल r स्क्वायर। तो ये आपका आंसर है। जो एक होल से लिक्विड निकलेगा उसकी जो स्पीड होगी वो यही होगी। तो ये ऑप्शन में देखते हैं कहां पे है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो ये सब आपके कंपटीशन में आए हुए क्वेश्चन है, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, छठवां क्वेश्चन देखा जाए। A wind the speed 40 meter per second blows parallel to the roof of a house. The area of the roof is 250 meter square. Assuming that pressure inside the house is atmospheric pressure, the force exerted by the wind on the roof and the direction of the force will be. एयर की डेंसिटी हमको दिया है। तो ये आपका हाउस है, इस टाइप से होगा, इसके ऊपर एयर चलेगा, एयर चलेगा तो ऊपर स्पीड बहुत ज्यादा है। जब आधी तूफान कुछ इस टाइप का आता है तो आप वैसे भी दरवाजा खिड़की सब बंद कर लेते हो। अंदर वो कह रहा है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की ही बराबर है। अब यहां पे बर्नौलीज थ्योरम लगाया जाएगा ऊपर वाले पॉइंट पे और नीचे वाले पॉइंट पे। तो ऊपर बहुत तेजी से एयर की स्पीड होने की वजह से प्रेशर कम हो जाएगा और नीचे प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। और यहां पर एयर की कोई वेलोसिटी भी नहीं है, तो प्रेशर कम होने की वजह से फोर्स हमेशा अपवार्ड लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा। ये चीज ध्यान देना है। तो डाउनवार्ड वाला जो भी ऑप्शन मिलता है वो तो इनकरेक्ट ऐसे हो जाएगा। फोर्स एक्सर्टेड बाई वाइंड, अगर ऐसा है तो ऐसी दशा में हमेशा जो है डाउनवार्ड जो आंसर होगा वो गलत हो जाएगा। ध्यान दें। तो अब देखा जाए ऊपर के लिए अगर P मान लेते हैं, P प्लस हाफ रो V स्क्वायर, ये वेलोसिटी ऊपर वाला हमको दिया है, इक्वल टू P नॉट। यहाँ पे कोई स्पीड नहीं है एयर का क्योंकि सब दरवाजा खिड़की सब बंद कर लिया गया है हाउस के अंदर। तो बस यही इतना आया। तो ये हो जाएगा
पी नॉट माइनस पी इक्वल टू हाफ रो वी स्क्वायर। तो हाफ रो आपका है 1.2, वी स्क्वायर ये देखिए 40 दिया है, तो 40 इंटू 40 इतना है हमारे पास। ये प्रोडक्ट करेंगे 0.6 आएगा, 4 चौक 16, इतना आया। तो एक 10 दशमलव हटाने में चला जाएगा तो वह 60 हो जाएगा, तो ये 16 छक्का 96, 960 आ रहा है ये प्रेशर। और अपवार्ड फोर्स हो जाएगा प्रेशर इंटू एरिया। तो प्रेशर आपका ये है, प्रेशर डिफरेंस इंटू एरिया कर देंगे बस। तो एरिया आपका दिया है कितना फर्श का 250, तो 250 इतना आया। तो दोनों जीरो मैं यहां लिख लेता हूं, 25 छक्का 150 के जीरो हो जाएगा। 15 है हमारे पास, तो 25 9 या 225, 225 और 15 ऐड करेंगे कितना आएगा 0 4 2 2 इतना आ रहा है। हाँ, तो 2.4 इंटू 10 टू पावर यहां करेंगे तो 5 इतना न्यूटन हो रहा है, ये अपवार्ड। इस आधार पे ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। तो यहां ध्यान दें, हाउस के अंदर एयर की कोई स्पीड नहीं दिया है और होगा भी नहीं, क्योंकि आंधी वगैरह जब भी आता तो हम लोग खिड़की वगैरह बंद कर लेते हैं, तो ध्यान दिया जाए। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो अब 2 क्वेश्चन और लगाना है जो कि जेईई में आया हुआ है। हाँ विद्यार्थी, 7वां क्वेश्चन देखा जाए। ए लार्ज ओपन टैंक हैज 2 होल्स इन द वॉल, one is a square hole of side L at a depth y from the top, and the other is a circular hole of radius capital R at a depth 4y from the top. When the tank is completely filled with water, the quantities of water flowing out per second from both the holes are the same. Then R is equal to, कोई टैंक है, यहां पे देखें, एक वाई डिस्टेंस पर ये स्क्वायर होल है, इस टाइप से होल होगा यहां पे। तो यहां से पानी निकल रहा है ये वाई डेप्थ पर, और एक दूसरा सर्कुलर होल है, यहां से पानी निकल रहा होगा, लेकिन इसकी जो है वाटर लेवल से जो डेप्थ है ये 4y दिया हुआ है, बस इतना है। अब ये कितना डिस्टेंस पे है, y डिस्टेंस पे है, बस यही दिया है। और ये भी कह रहा है वाटर फुलफिल्ड है और दोनों से सेम अमाउंट का जो है वाटर निकलता है पर यूनिट टाइम। तो इसे ए नाम दे देते हैं, इसे बी। तो यहां पे देखा जाए तो डीएम अपॉन डी टी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू डीएम अपॉन डी टी एट पॉइंट बी, ऐसा करेंगे। मास इक्वल टू होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो डेंसिटी आपका रो है और वॉल्यूम हो जाएगा डीवी बाई डी टी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू रो इंटू डीवी बाई डी टी हो जाएगा एट पॉइंट बी, ऐसा कर सकते हैं। रो अपने स्थान पर हो जाएगा, डीवी बाई डी टी के स्थान लिख सकते हैं एरिया इंटू वेलोसिटी। ए पॉइंट का एरिया हो जाएगा एल स्क्वायर, क्योंकि ये होल जो है स्क्वायर में है तो इसका एरिया हो जाएगा एल स्क्वायर, इंटू यहां का वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा √2GY। इसके स्थान पे हो जाएगा रो और इंटू यहां का एरिया, यहां के एरिया हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर, इंटू यहां के लिक्विड की वेलोसिटी, तो ऊपर है 4y, ये हो जाएगा 2GY के स्थान क्या लिखेंगे 4y। तो रो से रो आपका कैंसिल हो जाएगा। तो जिनको ये फार्मूले में दिक्कत है वो कंसेप्ट इससे पहले वाले वीडियो में देख लें, बहुत सफाई से सब कुछ क्लियर किया गया है, तो कहीं से न्यूमेरिकल गलत होने वाला
नहीं है। अब यहां पे देखा जाए आगे, तो इधर बच रहा है एल स्क्वायर इंटू √2GY इज इक्वल टू, यहां पे है पाई कैपिटल R स्क्वायर, यहां देखिए 4 इंटू √2GY, तो √2GY लिख लेते हैं, और 4 का वो रूट जो होगा वो कितना होगा 2, बाहर कर लेते हैं, तो यहां से ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। यहां से आपको R स्क्वायर इक्वल टू मिल रहा है एल स्क्वायर अपान 2 मिल रहा है, तो R इक्वल टू मिलेगा एल अपान √2 पाई। तो इस आधार पे आपका ऑप्शन भी करेक्ट है। तो जेईई में एक क्वेश्चन आया था, बहुत अच्छा है, ध्यान दिया जाए तो आपको यहां पे ध्यान देना चाहिए। जो फार्मूला है v इक्वल टू √2GH, एच कौन होती है, होल से ऊपर वाली हाइट लिया जाता है, ध्यान दें। तो उसी के तहत ये किया गया है। तो ये मास के टर्म में, वॉल्यूम के टर्म में सब कुछ कंसेप्ट आपको बताया गया, वहां से ये फार्मूला देख लें। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो फिर एक और क्वेश्चन हम देते हैं। हाँ विद्यार्थी, आज का लास्ट क्वेश्चन देखा जाए। वाटर इज फिल्ड इन ए सिलिंड्रिकल कंटेनर टू ए हाइट ऑफ 3 मीटर। The ratio of the cross-sectional area of the orifice and the beaker is 0.1. The square of the speed of the liquid coming out from the orifice is g equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमको दिया है। तो यहाँ पे देखिए स्पीड का स्क्वायर पूछ रहा है, इसीलिए मीटर स्क्वायर 5 सेकेंड स्क्वायर हर जगह यूनिट दिया हुआ है। ये चीज आपको ध्यान देना है। यहाँ पे जो हमको गिवन है विद्यार्थी, वो ये वाला एरिया और ये वाले एरिया का जो रेशियो दिया है गिवन में, देखें स्मॉल ए अपान कैपिटल ए, ये रेशियो दिया है 0.1। ये चीज ध्यान देना, यहां पे नेग्लेजिबल नहीं है कि यहाँ के वेलोसिटी के लिए आप जो है v इक्वल टू √2GH ये नहीं लगा सकते। v इक्वल टू √2GH जो टोरिसेली थ्योरम है वो यहाँ पे नहीं लगा सकते, क्योंकि इन दोनों का रेशियो दिया है। जाहिर है कि ए जो है कैपिटल ए के कंपैरिजन में नेग्लेजिबल नहीं है। तो इस दशा में हम लोग फार्मूला निकाल चुके हैं। वहां पे देखा जाए तो v इक्वल टू है √2GH अपान 1 माइनस ए स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, ये हम लोग फार्मूला निकाल चुके हैं। तो यहां से h की व्यवस्था करनी है। h मतलब ये वाली हाइट होता है, मतलब ये वाली हाइट। ये 3 मीटर है, ये 52.5 सेंटीमीटर है, तो इसे निकालिए आप। तो यहां से देखिए h इक्वल टू हो जाएगा 3.00, ये मीटर में है, इसे भी मीटर में बनाइए। तो 100 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.525, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 में से 5 गए 5, 9 में से 2 गए 7, 9 5 गए 4, तो इतना आ रहा है h इक्वल टू। तो h के स्थान पे ये वैल्यू हमको रखना होगा। बस अब रखते हैं, प्रोडक्ट करते हैं। यहां पे देखा जाए वैल्यू रखें, 2G10 रखना है, h हम लोग निकाल चुके हैं, तो 2.475 इतना हो गया अपान 1 माइनस ए स्क्वायर मतलब 0.1 का स्क्वायर, इतना हो जाएगा। और कैलकुलेशन देखते हैं तो 10 से अगर प्रोडक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 24.75। तो पहले 2 से प्रोडक्ट करें, 2 5 10 के 0 हासिल 1, 2 7 14, 15 5 हासिल 1, 2 चौक 8 9 और 2 दूनी 4, इतना आ रहा है। लेकिन 10 से जब प्रोडक्ट करेंगे तो ये दशमलव कहां है, यहां पे हो जाएगा अपान, देखिए 1 माइनस 0.1 का स्क्वायर 0.01 हो जाएगा, तो ये आएगा 0.99। यहां पे देख लीजिए 1 माइनस क्या है 0.1 का स्क्वायर 0.01 हो जाएगा, 0.01 हो जाएगा। इसे जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 माइनस 1 9 हो जाएगा, यहाँ पे 9.99 आएगा। ये चीज आपको ध्यान देना है। यस, लेकिन हमें स्पीड का स्क्वायर पूछा है, तो जब v स्क्वायर निकालेंगे तो ये रूट हमारा क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो ये हो जाएगा देखिए 49.50 अपान, इसे लिख सकते हैं 99 अपान 100 लिख सकते हैं, अपान 99 कर दें और यहां पे 100 से क्या कर दें, प्रोडक्ट कर देंगे।
तो अगर आप 100 से प्रोडक्ट करोगे तो दशमलव हट जाएगा, तो इसे लिख सकते हैं 495 इंटू 10 अलग कर दीजिए अपॉन 99 यहां पे है। तो 99.5 ये 5 बार जाएगा, तो 5 दहा में 50 मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। इस आधार पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। तो हाँ विद्यार्थी, आप इसे कॉपी कर लीजिए। आज बस इतना ही। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।